जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 चलेगा। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो आपको बताना है इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन के समय जो अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन कर रहे थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, मात्र एक बार। तो याद रखिएगा 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है। तो याद कर लीजिए, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है हम्बोल्ट जलधारा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कैलिफोर्निया तथा हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील धारा और गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये दोनों जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अब यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस 2023 के लिए इस चैनल पर अभी जितने भी क्लास चल रहे हैं सभी का क्लास टाइमिंग दिया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, मृदा में गतिशील तत्व होता है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो या किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो मृदा में गतिशील तत्व क्या होता है। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है नाइट्रोजन। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 46% याद रखिएगा। और नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है। संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और अब आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। 20 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट है और बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, फिर बाद में आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है 6 माह, याद रखिएगा। और संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय किसका होता है। तो प्रश्नकाल का। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है। तो प्रश्नकाल। आगे देखिए, भारत के चावल कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए राज्यों का नाम नहीं दिया गया है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पे आंसर होगा कृष्णा गोदावरी का मैदान। इस प्रश्न को आप सभी याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृष्णा गोदावरी का मैदान। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है। तो क्यूबा को। आगे देखिए, यूरो 1, यूरो 2 यूरो 3 तथा यूरो 4 ये सभी क्या है। यूरो 1st, 2nd, 3rd और 4th ये सभी क्या है। तो याद रखिएगा ये सभी प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदंड है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है।
तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा चेचक। ये संक्रामक रोग नहीं है। चेचक किसके कारण होता है? तो वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? तो यहाँ पे लिख देते हैं वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस के कारण चेचक होता है। एक पूछा जाता है पोलियो, तो ये भी वायरस से होने वाला रोग है। एक आदमी एक बार अपने पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है, यानी एक आदमी अपने पूरे शरीर का कितना रक्त डोनेट कर सकता है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 250 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक आदमी एक बार में 250 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्तदान कर सकता है। अब देखिए रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह का पता किसने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त समूह ओ वालों को याद रखिएगा, रक्त समूह ओ वाले को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता है? तो ओ रक्त समूह में, जिसको सर्वदाता कहा जाता है। और एक है AB, ये सर्वग्राही है और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो दोनों को ध्यान रखना है, AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है और O में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी क्या है? अब देखिए यहाँ पे आनुवांशिकी का अध्ययन पूछा जाता है, तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं जेनेटिक्स, इसमें आनुवांशिकी का अध्ययन होता है और मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और आधुनिक आनुवांशिकी का पिता पूछे तो नोट कर लीजिए TH मॉर्गन, पूछा जा सकता है TH मॉर्गन, इसको आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? DNA। आग बुझाने के काम में लाया जाता है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा राणा कुंभा ने। राणा सांगा नहीं होगा, राणा कुंभा ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। कोणार्क का जो मंदिर है ये उड़ीसा में है और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया, चलिए 12 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसके द्वारा लगाया गया? तो जजिया कर जो है ये ब्राह्मणों पर दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। और लगाने के बाद इस जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो याद होगा आपको, हमने बताया था 1564 में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था और पुनः इसे वापस लगा दिया गया था 1679 में। किसने लगाया था? तो ये औरंगजेब ने। तो दोनों ध्यान रखेंगे, पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने और दोबारा लगाया था 1679 में किसने? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर एवं आलमगीर के नाम से जाना जाता है। गेहूं के लिए वर्षा चाहिए, चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। देखिए गेहूं, धान और चाय, 3 आपको याद रखना है। तो सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए तापमान चाहिए 20 डिग्री से 25 डिग्री और वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर, जो कि C ऑप्शन में दिया हुआ है। वही धान की खेती की बात करें तो तापमान 24 से 26 डिग्री और वर्षा जो है 80 से 200 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे 80 से 200 सेंटीमीटर। और चाय की बात करें तो चाय के लिए है वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, सभी को नोट कर लीजिए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। यहाँ पे B ऑप्शन सही जवाब है। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टता चित्रावली है?
तो देखिए अजंता की जो अप्सरा है ये गुप्त काल की उत्कृष्टतम चित्रावली है, तो सही जवाब है गुप्त काल। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं मुगल सम्राट अकबर। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अकबर। और मुगल की राजकीय भाषा पूछा जाता है फारसी जो थी ये मुगल की राजकीय भाषा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इसी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दिया था? केसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था। सभी को याद रखना है, यानी कि नाइटहुड की उपाधि। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, ये कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगे देखिए, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखिए अभी तक हमने आपको बताया था कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा प्रोटीन है जो सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 20 का आंसर है डी ऑप्शन, गिल्सनिन। याद रखिएगा, सोयाबीन में गिल्सनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ग्लाइसिन मैक्स। ये सोयाबीन का क्या है? रासायनिक नाम है। मक्का में पूछा जाता है कौन सा प्रोटीन होता है? तो मक्का में होता है जीन प्रोटीन, याद रखिएगा। और दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? तो लैंगुमिन। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कीजिए। लैंगुमिन प्रोटीन पाया जाता है दाल में, मक्का में जीन और सोयाबीन में गिल्सनिन। समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? तो इस प्रश्न को डायरेक्ट याद कर लीजिए। समुद्री गाय जो है स्तनधारी प्राणी है। यहाँ पे सही जवाब है स्तनधारी वर्ग। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? देखिए एंथ्रासाइट कोयला ये कार्बन की सर्वोच्च उच्चतम कोटि का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोयला को याद रखिएगा काला हीरा कहा जाता है और कोयला का प्रकार में जो लिग्नाइट है उसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो पूछा जाता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा एनीमिया, लेकिन ऑप्शन में एनीमिया नहीं दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब है रक्तहीनता, जिसको एनीमिया भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इसका जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और इसमें हीम नामक रंजक होता है। कौन सा? हीम नामक, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? चलिए आंसर बताइए फटाफट से।
इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ। तो यहाँ पे 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेराल्ड विल्सन। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो हेराल्ड विल्सन ने, ध्यान रखेंगे। और मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। और भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछे तो नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? डांडिया और गरबा। तो ये बहुत ही सिंपल है, सही जवाब क्या होगा? गुजरात, याद रखिएगा। लावनी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। बिहू असम का है। नागालैंड का चोंग है, यहाँ पे लिख देते हैं चोंग, ये कहाँ का है? नागालैंड का। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, ध्यान रखेंगे। और भारत में अगर पूछे शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो अशोक ने ही किया था। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसे मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। कब पढ़ा गया था? तो 1837 में। और अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो 7वां। कैगा परमाणु, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, ये संयंत्र किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 27 का आंसर है ऑप्शन बी, ये कर्नाटक में है। जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहा जाता है सील। और बैथोलिथ किसे कहते हैं? तो भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबद आकार आग्नेय चट्टान को बैथोलिथ कहा जाता है। झूम क्या है? देखिए, झूम के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। झूम क्या है? तो झूम जो है ये क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये एक कृषि का तरीका है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कृषि का एक तरीका है जो कि पहाड़ के ढलानों पर की जाती है। आगे देखिए, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल सेंसरशिप को निषिद्ध करता है? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये है आर्टिकल 19। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आर्टिकल 19A में क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है, सभी को ध्यान रखेंगे। कौन सा देश भौगोलिक की दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग है? तो यहाँ पे सही जवाब है टर्की, यानी कि तुर्की। अब देखिए, तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्की, यहाँ पे लिख देते हैं तुर्की। तुर्की, ये तुर्की का नया नाम हो गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है डेन्यूब। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, डेन्यूब नदी। फिल्में टैक्सी ड्राइवर, गाइड और ज्वेल थीप हमें किसकी याद दिलाती है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। फिल्म से भी कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है 33 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फिल्म में जो टैक्सी ड्राइवर है और गाइड और ज्वेल थीप, इसके नायक है देवानंद। यहाँ पे लिख देते हैं देवानंद, लेकिन जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और यहाँ से एक प्रश्न आप लोग बताइए, फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो चलिए बता देते हैं, नरगिस दत्त। इसको याद कर लीजिए। ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाने वाला युद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न का है ऑप्शन ए, ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाने वाला युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी और इसका अंत 2 सितंबर 1945 को। आगे देखिए, तांग्या खेती की जाती है और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी पराजय होती है? तो जर्मनी, याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछा जाता है विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे?
फ्रैंकलिन डू रूजवेल्ट। सभी को ध्यान रखें। तो तांग्या खेती की जाती है किस देश में? यहाँ पे सही जवाब है म्यांमार। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है 343 होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। इस तरह से होगा रज्मनामा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो ध्यान दीजिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब है एटा में। याद रखिएगा, यूपी के पटियाली के एटा में, पटियाला नहीं बोल रहे हैं, पटियाली, उत्तर प्रदेश के पटियाली के एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ यानी कि रूस से। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? फटाफट से आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में और इसमें जज होते हैं 15। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए। तो वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? यह है हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर बी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किसने किया था? याद रखिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। आगे देखिए, नतांगिकी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, न से नतांगिकी और न से नागालैंड, इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये नागालैंड का नेशनल पार्क है। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का आंसर है 44वां। याद रखिएगा, इसके तहत संविधान में सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। जबकि हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भले ही हर्षचरित है लेकिन लिखा है बाणभट्ट ने। जबकि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये सभी हर्षवर्धन द्वारा रचित है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि में ध है, अनुदैर्घ्य में भी ध है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, प्रकाश में प्र है, अनुप्रस्थ इसमें भी देखिए प्र है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है?
ये तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पर सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।